जय हिंद। स्वागत है आपका सिद्धि क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने पितृहंता वंश के बारे में जाना था और उसका संस्थापक बिंबिसार था। तो बिंबिसार ने जो साम्राज्यवादिता की नींव रखी थी उसी को आगे बढ़ा दिया था अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु के बाद उदयन, और उदयन के बाद में जो अंतिम शासक था वो था नागदशरथ। नागदशक था, इसका मंत्री हुआ करता था शिशुनाग। शिशुनाग ने क्या किया, यहाँ की जनता जो थी उस पर इन्होंने बहुत अधिक कर लगा दिए थे नागदशक ने, और जनता वहां की विद्रोही हो गई थी। विद्रोही जनता का फायदा शिशुनाग ने उठाया। उसने क्या किया, नागदशक की हत्या कर दी। शिशुनाग ने क्या किया, इसकी हत्या कर दी। तो एक नाग को दूसरे नाग ने डस लिया, ऐसे भी कह सकते हैं ध्यान रखने के लिए। तो नागदशक जो था वो हर्यक वंश का अंतिम शासक था और इसकी हत्या कर देता है कौन, शिशुनाग। शिशुनाग ने इसकी हत्या करने के बाद में क्या किया, अपनी राजधानी को ले आता है यहाँ पे वैशाली। क्या करता है, वैशाली ले आता है। वैशाली को तो पहले अजातशत्रु जीत चुका था, और अपनी राजधानी को शिशुनाग ले जाता है कहाँ पे, वैशाली। मतलब शिशुनाग को विष चाहिए था, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये अपनी राजधानी को ले जाता है कहाँ पे, वैशाली में। शिशुनाग के बाद में कालाशोक। कालाशोक, इसको काकवड़ भी कहा गया है, क्योंकि ये कहा जाता है कि काले रंग का था, सांवला था, इसलिए इसको कालाशोक भी कहते थे। और ये क्या करता है, इसी के समय में दूसरी बौद्ध संगीत होती है, सेकेंड बौद्ध संगीत होती है। ईसा पूर्व पहली जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और दूसरी जो होती है 383 ईसा पूर्व में होती है। वो भी किसके समय, कालाशोक के समय में। वो भी कहाँ पे, वैशाली में। शिशुनाग ने क्या किया था, इसने अवंती को भी जीत लिया था। शिशुनाग ने अवंती को भी जीत लिया था। मतलब जो साम्राज्यवादिता का जो बीज था, जो बोया गया था बिंबिसार के द्वारा, वो अब थोड़ा सा वृक्ष बन करके आगे बढ़ रहा था। और उसके बाद जो शासक आ रहे थे, जो बैठ रहे थे, वो आगे अपना साम्राज्य बढ़ाते ही जा रहे थे। तो शिशुनाग ने क्या किया, अवंती को भी जीत लिया था। कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगीत होती है 383 ईसा पूर्व में, वो भी कहाँ, वैशाली में। कालाशोक क्या करता है, राजधानी परिवर्तन कर देता है। वो राजधानी ले आता है कहाँ पे, पाटलिपुत्र। कहाँ ले आता है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के बारे में आप जानते हैं, इसकी स्थापना उदयन ने की थी। अब एक काम होगा कि कालाशोक जो अपनी राजधानी को लेकर के आएगा कहाँ पे, पाटलिपुत्र। अब यहीं से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ही रहेगी। अब यहाँ से मगध की राजधानी कहीं नहीं बदली जाएगी। कालाशोक के समय से ही पाटलिपुत्र हो जाएगी राजधानी मगध की, और इसी के बाद नंद वंश आएगा, वो भी, उसकी भी राजधानी क्या बन के रहेगी, पाटलिपुत्र ही रहेगी। तो कालाशोक, शिशुनाग क्या करता है, अवंती को जीतता है। शिशुनाग ने नागदशक की हत्या की और एक नए वंश की स्थापना कर देता है, जो कहलाता है क्या, शिशुनाग वंश। शिशुनाग के बाद कालाशोक आया। कालाशोक ने क्या किया, दूसरी बौद्ध संगीत इसी के समय हुई, वो भी कहाँ पे, वैशाली में हुई। और ये राजधानी ले आता है कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। और अब ये मगध की राजधानी हमेशा पाटलिपुत्र ही रहेगी। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपसे क्वेश्चन अगर करे कि किसके शासककाल से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र रही, तो आपका आंसर क्या होगा, कालाशोक। कहीं कहीं इसको काकवड़ भी कहा गया है। इस वंश का अंतिम शासक जो होता है वो नंदिवर्धन होता है। कौन हो जाता है, नंदिवर्धन। लास्ट शासक था ये, आखिरी शासक शिशुनाग वंश का कौन सा होगा, नंदिवर्धन।
तो अब तक हमने ये जाना है कि जो हर्रेक वंश था, पितृहंसा वंश था, और उसका अंतिम शासक नागदशक था। प्रजा विद्रोही हो गई थी, बहुत सारे कर लगा रखे थे इसने। इसका फायदा इसके अमात्य मतलब सेनापति शिशुनाग ने फायदा उठाया और इसने इनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में एक नए वंश को इसने बना दिया जो इसी के नाम पे पड़ गया, शिशुनाग वंश। एक नाग को दूसरे नाग ने डस लिया है, विष कम पड़ गया होगा, इसलिए इसको याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसने अपनी राजधानी किसको बना लिया, वैशाली को बना लिया। शिशुनाग के बाद कालाशोक आया। कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगीत हुई 383 ईसा पूर्व में, वो भी कहाँ पे, वैशाली में। कालाशोक ने क्या किया, अपनी राजधानी बना लिया पाटलिपुत्र को। इसका अंतिम शासक हुआ नंदिवर्धन। अब बात करते हैं नंद वंश की। नंद वंश की बात करें तो नंद वंश में संस्थापक हो जाता है महापद्म नंद। तो मैं बता चुका हूं आपको कि इसके बाद जो राजधानी रहेगी, मगध की राजधानी क्या रहेगी, पाटलिपुत्र रहेगी। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्म नंद था, और इसने अपनी राजधानी किसे बनाया, पाटलिपुत्र को बना लिया। महापद्म नंद ने क्या किया, साम्राज्य को थोड़ा और आगे बढ़ाता है, और ये क्या करता है, आगे बढ़ के कुरु को जीत लेता है, पांचाल को जीत लेता है, सूरसेन इसको भी जीत लेता है। ये साम्राज्य उसने बढ़ा रखा था। फिर ये क्या करता है महापद्म नंद, सेना तो वैसे भी आपको हम बता चुके हैं कि बिंबिसार ने जो बताया ना कि लोहे की खोज क्या हुई, और उस इलाके में जहाँ पे बिंबिसार था वहाँ पर लोहे की उपलब्धता बहुत अधिक थी और हथियार अच्छे बन रहे थे। हथियारों की उपलब्धता और सैनिकों की उपलब्धता के कारण ही ये अपने साम्राज्य को आगे बढ़ा सके थे। महापद्म नंद ने भी वही काम किया, सेना को इसने बहुत ज्यादा इकट्ठा कर रखा था, इसलिए इसको उग्रसेन कहा जाता था। क्या कहते थे, उग्रसेन कहते थे इसको। सेकेंड परशुराम भी इसको कहा गया। बहुत सारे इलाके पे उसने कब्जा कर लिया था। तो एक राट, एक छत्र, सर्व छत्रांतक, बहुत सारी उपाधियां इसने धारण कर रखी थी महापद्म नंद ने। तो महापद्म नंद ने एक काम और किया, यहाँ पे उड़ीसा पड़ता था, उत्कल जिसको कहते हैं कलिंग। कलिंग की बात करें तो इसने क्या किया, कलिंग पे आक्रमण कर दिया महापद्म नंद ने। इसने महापद्म नंद ने कलिंग पे आक्रमण कर दिया, कलिंग को जीत लिया इसने। वहां पे एक नहर बनवा दी इसने। क्या किया इसने, एक नहर बनवा दी, तंसुली नहर नाम था उसका, नहर का नाम तंसुल था। तो इसने क्या किया, कलिंग को जीत लिया और वहां पे एक नहर बनवाया जिसका नाम क्या था, तंसुल नहर। अपनी जीत के उपलक्ष्य में इसने क्या किया, जिनसेन की प्रतिमा को उठा लाया। जिनसेन एक जैन साधु थे, उनकी बहुत आदमकद प्रतिमा हुआ करती थी, उसको ये जीत के उपलक्ष्य में उठा लाता है, अपने यहाँ स्थापित करवाता है, ताकि यादगार रहे कि हमने वहां पर जीत हासिल की थी और हमने ये हासिल किया था। आगे आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कई राजाओं ने ऐसा किया है कि कहीं अगर जीत हुई तो उन्होंने कोई ना कोई ऐसा मोन्यूमेंट बना दिया या कोई ना कोई ऐसी चीज बनवाई जिससे यादगार है। जैसे वो कुतुब मीनार को आप देखिए या राणा कुंभा का विजय स्तंभ देखिए। इस तरीके से इसने भी क्या किया, यादगार के तरीके से वो जिनसेन की प्रतिमा को उठा लाता है। कौन, महापद्म नंद मतलब उग्रसेन। इन्हीं में अंतिम शासक जो होता है लास्ट, वो होता है घनानंद। लास्ट शासक हो जाता है कौन, घनानंद, जिसको अग्रमीज कहा गया। अग्रमीज, इसको उग्रसेन कहते थे और उसको क्या कहते थे, अग्रमीज कहते थे। अंतिम शासक था, 8वां शासक था नंदवंश का। तो नंदवंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, महापद्म नंद हो जाएगा, जिसकी उपाधि क्या थी, उग्रसेन, दूसरा परशुराम, एक राट, एक छत्र, सर्व छत्रांतक। इस तरीके से बहुत सारी उपाधियां इसने धारण कर रखी थी। इसने कलिंग को जीत लिया था, कलिंग पे आक्रमण करके, और यही हो सकता है आगे कारण रहा हो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो गद्दी पे बैठेगा और उसके बाद बिंदुसार, फिर अशोक भी तो कलिंग पे आक्रमण करता है। फिर हो ना हो साम्राज्यवादिता की भूख रही हो कि हमारे
जिस मतलब साम्राज्य पे हम शासन कर रहे हैं वहां के पुरखों ने पहले इसको जीत रखा था, अब ये भी हमारे अंतर्गत होना चाहिए। तो कलिंग पर आक्रमण जो आप याद रखेंगे, फिर मौर्य वंश आएगा उसमें भी आपको पता चलेगा ये, तो इसके सारे आप इसको याद रखेंगे। तो महापद्मनंद, उग्रसेन, घनानंद कौन था? अग्रमीश था। इस घनानंद के समय में क्या होता है? सिकंदर का आक्रमण होता है, सिकंदर का आक्रमण होता है। और सिकंदर के बारे में तो आप जानते हैं, सिकंदर के बारे में कुछ थोड़ी सी बातें आपको बता दूं। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य का शिष्य था। किसी शिष्य के आगे बढ़ने में गुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा हाथ या पूरा दिमाग लगा होता है। सिकंदर हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, इनकी कोई औकात नहीं थी अपने गुरु के बिना। गुरु ने साथ उनको दिया होगा और उनको समझाया होगा कि आगे आप बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। अभिलाषाओं ने ही इतिहास की परिभाषाओं को बदल दिया है, वो चाहे चंद्रगुप्त मौर्य रहे हो या सिकंदर रहा हो। तो सिकंदर आता है तो अंतिम शासक कौन होते हैं उस समय? नंद वंश के घनानंद होते हैं। तो अब तक की कहानी में हमें ये पता चला कि हर्यक वंश जो था उसका संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु करता है। अजातशत्रु की हत्या उदयन कर देता है। उदयन के बाद में अंतिम शासक जो होता है पितृहंता वंश का, वो नागदशक होता है। एक नाग को दूसरा नाग डस लेता है, मतलब इनका मंत्री शिशुनाग ही इनकी हत्या कर देता है और फिर राजधानी बना लेता है किसे? वैशाली को। और शिशुनाग के बाद क्या होता है? कालाशोक। कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगीत हुई 383 ईसा पूर्व में, वो भी कहाँ? वैशाली में होती है। कालाशोक क्या करता है? पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी ले जाता है और कालाशोक के समय से ही पाटलिपुत्र हमेशा के लिए मगध की राजधानी बन जाती है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन हो जाता है। उसके बाद में हमें जानना पड़ता है कौन सा वंश? नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, जिसे उग्रसेन कहा गया। इसका अंतिम शासक जो था घनानंद था, जिसे अग्रमीश कहा गया। इसी के समय सिकंदर ने क्या किया था? आक्रमण किया था। अगले वीडियो में हम सिकंदर की बात करेंगे और चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।